अभी ऊपर संजय सिन्हा ने और 1 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ तक खरीदा है, आपकी जानकारी था? आज की मीटिंग में ट्रस्ट की मीटिंग संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हुई है और इस मीटिंग में खुशी की बात है कि सभी 15 ट्रस्टी मौजूद रहे। 9 न्यासी या फिजिकली मौजूद थे और नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी पूरे समय ऑनलाइन बैठे रहे। अंत में 2-3 मिनट उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया। श्री केशव पाराशरन जी चेन्नई से इस मीटिंग में पूरे 2 घंटे बहुत ही अलर्ट होकर भागीदारी की। युग पुरुष परमानंद जी ने हरिद्वार से, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज ने कर्नाटक के उडुपी से और ज्ञानेश कुमार जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, आईएएस अफसर हैं, वो दिल्ली से, गोविंद देव गिरी जी पूना से उपस्थित रहे और इस प्रकार ये अटेंडेंस 100% रही। ये एक प्रसन्नता का विषय है। पिछली बैठक 11 नवंबर को दिल्ली में हुई थी। 11 नवंबर के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में एक जनसंपर्क अभियान चला था। इस जनसंपर्क अभियान की संपूर्ण जानकारी यहाँ बहुत विस्तार से अधिक समय लेकर दी गई। देश के 5 लाख से भी अधिक गांवों में 5,37,000 गांव, छोटे छोटे कस्बे, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, कॉलोनीज, टाउनशिप, टावर्स, 5,37,000 स्थानों पर 11 करोड़ के आसपास के आंकड़े अब तक आ चुके हैं संपर्क अभियान के, कि 11 करोड़ व्यक्तियों से, फैमिली से संपर्क हुआ है। किस राज्य में कितना कितना हुआ, अरुणाचल में कहाँ गए, इस प्रकार मिजोरम, नागालैंड, इनके भी उल्लेख आज हुआ है। 31 मार्च तक एक मोटा मोटा अनुमान ये आ गया कि बैंकों में लगभग 3,200 करोड़ रुपया 31 मार्च तक जमा हो चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान जिसमें जनता से संपर्क किया गया और जनता ने स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट किया है। 40 दिन के अंदर ये भारतवर्ष का ये समाज ऐसा है जो अपनी श्रद्धा के लिए समर्पित कर सकता है। ये बात भी बताई गई कि लगभग 4 करोड़ हमने हर जिले और प्रांत के अनुसार डेटा इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने मात्र 10 रुपया ही देने की जिनकी पात्रता थी। ऐसे 4 करोड़ के आसपास व्यक्ति आए हैं और 4 करोड़ से कुछ कम, मामूली कम, ये आंकड़े उन लोगों के हैं जिनकी आर्थिक क्षमता मात्र 100 रुपया थी। 1,000 रुपया और फिर उससे अधिक। तो ये एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। समाज की श्रद्धा आस्था का दूसरा उदाहरण ये मिला कि अभियान तो फरवरी से समाप्त हो गया, अकाउंट्स 31 मार्च तक जमा होने लगे। अप्रैल मई में ही बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर से लगभग 80 करोड़ रुपया आया है। ये भी यहाँ बताया गया कि 1 महीने का एक काल बीच में ऐसा बीता जिसमें कोरोना लगभग नहीं था।
एक महीने में राम जन्मभूमि की हुंडी में 60 लाख रुपए के आसपास भगवान के दर्शन करते समय उनके सामने जो हुंडी रखी है वहाँ डाला गया है। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो रोज़ रोज़ चर्चा में नहीं आती, ट्रस्ट में सारी बातें आनी चाहिए, ये आज आई है। दूसरा पहलू, मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में बोलिए, यू डिसाइड, बताएं। तो आज टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। देश के जाने मानी संस्थाओं के लोगों ने बैठकर नींव की ड्राइंग तय की है, उन सब के नाम पर चर्चा हुई। आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर वीएस राजू, आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम, एनआईटी सूरत के डायरेक्टर गांधी, सीबीआरआई रुड़की के डायरेक्टर गोपाल कृष्णन, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, बम्बई के प्रोफेसर बनर्जी, आईआईटी चेन्नई के मनु संथानम, एनजीआरआई के डायरेक्टर, ऐसे लोगों ने बहुत लंबे समय तक होमवर्क किया है और तब ये पाया गया कि एक बहुत बड़ा एरिया मलबे से भरा है। इस मलबे को हटाने का काम शुरू किया, उसको हटाने में लगभग 2 महीने लगे। 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा, 50 फीट गहराई तक मलबा निकला। जब बालू आ गई तब वहाँ रीफिलिंग शुरू हुआ है, और रीफिलिंग किस इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी स्टडी हुई ये बताया गया, आईआईटी चेन्नई, मनु संथानम। इसके अलावा इसका मटेरियल ये कहाँ से आ रहा है, इसके आने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, वर्षा काल में कितनी बाधा पड़ रही है, इसकी डिटेल्ड स्टडी हुई है। तो भी सबको भरोसा है कि हम ये सारा रीफिलिंग अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लेंगे। इसके बाद किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ये यहाँ अध्ययन हुआ है, समय समय पर आपको बताया जाएगा। आज की इस बैठक के 2 बड़े इम्पॉर्टेंट इशू थे। अभियान कैसा चला और मंदिर का निर्माण, उसकी प्रगति। शेष विषय कोई महत्व के नहीं है, आपके सामने वो सब आएंगे। राजस्थान का पत्थर, आपको ये भी जानकारी दे दूं, राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थर आने का मार्ग खुल गया है। अभी तक जो बाधाएं थीं वो राजस्थान गवर्नमेंट के प्रयत्नों से हल हो गई हैं और राजस्थान सरकार इस कार्य में सब प्रकार से सहयोग कर रही है। ये बात भी आज ट्रस्ट में विस्तार से चर्चा हुई। धन्यवाद। आखिरी सवाल है कि